नाज़रीन, इस किस्से शुरू में आप देखें कि गुंदुगदू और गोंचागुल खड़े हैं। गुंदुगदू गोंचागुल से कहता है कि आज रात के खाने के बाद हम शादी की तैयारियों को तेज करेंगे। ये सुनकर गोंचागुल खुश हो जाती है और गुंदुगदू से कहती है कि आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। इसी दौरान सिपाही गंगकूद भी वहाँ आता है। सिपाही गंगकूद गुंदुगदू के कान में आकर कहता है कि हमजा भाग गया है। गुंदुगदू से कहता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो। गोंचागुल गुंदुगदू से पूछती है कि क्या कोई जरूरी मामला है। गुंदुगदू गोंचागुल से कहता है कि हमजा जेल से भाग गया है। ये सुनकर गोंचागुल परेशान हो जाती है और कहती है अब आप क्या करेंगे। जिसके जवाब में गुंदुगदू कहता है कि तुम परेशान न हो, मुझे अच्छी तरह पता है मैंने क्या करना है। इसके बाद गुंदुगदू वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप इस किस्से में देखेंगे मेहरदीन अपनी बहन आलिया के साथ खेमे में बैठा है और वो गौस खान की मोहर को देख रहा है। नाज़रीन, इसी दौरान खेमे में गोंचागुल दाखिल होती है और वो मेहरदीन से कहती है कि हमजा जेल से भाग गया है। ये सुनकर मेहरदीन परेशान हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप इस किस्से में देखेंगे अर्तगल बसंतीली सरहद की तरफ जाते हुए रास्ते में एक जगह बैठा हुआ है और अर्तगल के सिपाही भी उसके पास बैठे हैं। दोहान कहता है भाई आपको पता है हम आपके लिए जान भी दे देंगे। जिस पर अर्तगल कहता है कि हाँ मुझे पता है। फिर तुर्दुक कहता है भाई फिर आप हमें क्यों नहीं बताते कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसके जवाब में अर्तगल कहता है कि हम ऐसी सरजमीन तलाश करने के लिए जाएंगे जहाँ हमारा कबीला अमन से रह सके, जहाँ सूरज गरूब होता है यानी कि मगरिब की जमीन। हम वहाँ तक अपना सफर जारी रखेंगे। इस पर तुर्गुत कहता है भाई मगरिब की जमीन तो वो जमीन है जिस पर बजंतीनियों और सुलेबियों की हुकूमत है। नाज़रीन, इसी दौरान वहाँ गनी आता है। गनी को देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। फिर गनी कहता है मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आया हूँ। ये सुनकर वो सब गनी का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर गनी अर्तगल से कहता है भाई अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। इस पर अर्तगल कहता है ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि हाइमा खातून अपने खेमे में खड़ी हैं और गुंदुगदू और सुमुरतकिन भी उनके पास खड़े हैं। नाज़रीन, इसी दौरान वहाँ सरदार खुशनुर आते हैं और वो गुंदुगदू से कहते हैं हमजा कैसे भाग गया। हमजा ने पहले ही अपनी गद्दारियों के जरिए कबीले को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस पर गुंदुगदू कहता है मामू जान हमजा भागा नहीं है, मैंने उसे खुद भगाया है और मैंने उसके पीछे अपने सिपाहियों को भेजा है और मैं चाहता हूँ कि हर कोई यही समझे कि हमजा भाग गया है। इसी दौरान वहाँ तैमूर आता है और कहता है हमजा कैसे भाग गया। कबीला एक सराय बन गया है जिस पर हाइमा खातून कहती है कि हम सब बैठकर बात करते हैं। फिर गुंदुगदू तैमूर से कहता है सुकून करो और बैठ जाओ और फिर वो सब बैठ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे अफरासियाब एक जगह पर पहुंचकर अपने सामान की गाड़ियां रोक लेता है और अपने सिपाही से कहता है अब हम कबीले से काफी दूर आ चुके हैं, हमजा को सामान से निकाल लेते हैं। और फिर अफरासियाब हमजा को बाहर निकालता है। हमजा बाहर निकल कर अफरासियाब का शुक्रिया अदा करता है और कहता है अफरासियाब तुम एक बड़ा काम करने में कामयाब हुए हो, नोयान तुम्हें तुम्हारे एहसान का बदला जरूर देगा। इस पर अफरासियाब कहता है मैंने नोयान के हुक्म के मुताबिक काम किया है और तुम दोनों को निकाल कर लाया हूँ। फिर अफरासियाब अपने सिपाही को उस टोकरी की तरफ इशारा करता है जिसमें सज्जाद खातून होती है और फिर हमजा और अफरासियाब के सिपाही उस टोकरे को उठाकर नीचे रखते हैं और फिर जब अफरासियाब का सिपाही उस टोकरी के ऊपर से सामान हटाता है तो उसमें सज्जाद खातून होती है। हमजा सज्जाद खातून को देखकर हैरान हो जाता है। सज्जाद खातून उनसे कहती है कि तुम सब गद्दार हो, तुम्हें इस सब की कीमत
कीमत चुकानी होगी। इस पर अफरासियाब सज्जाद खातून के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है। नाज़रीन, इसी दौरान गुंदुगदू का वो सिपाही जिसको गुंदुगदू ने अफरासियाब के पीछे भेजा था, वो ये सब मामला देख रहा होता है, मगर तंगूत पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और उसको गिरा देता है। और इसी दौरान वहाँ बहुत से मंगोल सिपाही आ जाते हैं और वो गुंदुगदू के सिपाही को पकड़ लेते हैं। इसके बाद तंगूत उस सिपाही को पकड़कर अफरासियाब के पास आता है और कहता है, देखो मैं किसे लाया हूँ। इसके बाद तंगूत कहता है, इन दोनों को बांध दो, और फिर वो सज्जाद खातून और दाऊद की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे हाइमा खातून अपने खेमे में बैठी हैं और उनके पास सरदार खुर्शीद, तैमूर, मेहरदीन, सुमरतकीन और गुंदुगदू भी बैठे हैं। हाइमा खातून कहती हैं, हमने नोयान का दस्ता तबाह कर दिया है, अब वो अपनी नई फौज तैयार कर रहा होगा। हाइमा खातून कहती हैं, हमने जो कुछ नोयान के साथ किया है, इसकी खबर हर तरफ फैल चुकी है और इसकी खबर कोनिया तक पहुंच चुकी है। हाइमा खातून कहती हैं, अब हमारे कबीले के लोग खुश हैं, अब मंगोलों से डरने के बजाय उनमें एक उम्मीद पैदा हो गई है। इस पर मेहरदीन कहता है, नोयान लोगों की उम्मीद को मारने के लिए पूरी कोशिश करेगा। ये सुनकर गुंदुगदू कहता है, मेहरदीन साहब आप ठीक कह रहे हैं, इसीलिए मैं उसको उसके बिल में ही मारना चाहता हूँ। इस तरह हमारा कबीला नोयान के हमलों से बच जाएगा और ये मौका मुझे हमजा फराहम करेगा। इस पर सरदार खुर्शीद कहते हैं, तुम्हारी सोच दुरुस्त है और मुझे उम्मीद है हमजा तुम्हें दोबारा धोखा नहीं देगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे अर्तगल बसंतीली सरहद की तरफ रवा दवा है। इसी दौरान एक शख्स जंगल में भाग रहा है और बहुत से शख्स उस पर हमला कर देते हैं और उसे कत्ल करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान वहाँ अर्तगल आ जाता है। अर्तगल उनसे कहता है, तुम लोग कौन हो और इस जख्मी शख्स को क्यों मार रहे हो। इस पर वो हमलावर कहते हैं कि ऐ तुर्क, ये तुम्हारा मसला नहीं है। और फिर उनमें से एक कहता है कि इस तुर्क को भी मार दो। ये सुनकर अर्तगल घोड़े से नीचे उतरता है। इसी दौरान वहाँ अर्तगल के सिपाही भी पहुँच जाते हैं और वो उन लोगों पर हमला कर देते हैं। और फिर अर्तगल और अर्तगल के सिपाही उन तमाम हमलावरों को कत्ल कर देते हैं। और फिर अर्तगल उस जख्मी शख्स से पास आता है और उससे पूछता है, बताओ भाई, ये लोग तुमसे क्या चाहते हैं। इस पर वो शख्स कोई जवाब नहीं देता। अर्तगल उससे कहता है, क्या तुम्हें अब भी हमारे ऊपर भरोसा नहीं, हमने तुम्हारी जान बचाई है। इस पर वो शख्स कहता है, मेरी मदद करो। वो लोग मेरे शेख साहब और बाकी बुजुर्गों को मारने की कोशिश करेंगे। शेख साहब सफर पर हैं। इन वैश्यों का एक गिरोह शेख साहब के पीछे भी गया है। मैं आप लोगों की मिन्नत करता हूँ, शेख साहब अगले कारवांसराय में हैं। शेख साहब को जाकर बचा लीजिए। इस पर अर्तगल अपने सिपाही से कहता है कि घोड़े पर सवार हो जाओ। और इसके बाद अर्तगल और उसके सिपाही कारवांसराय की तरफ रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे मंगोल सिपाही तंगूत की क़यादत में सज्जाद खातून और दाऊद को पकड़कर नोयान की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसी दौरान सज्जाद खातून अपनी आंखों से पट्टी हटाती हैं और एक मंगोल सिपाही पर हमला करती हैं और वहाँ से भागती हैं। तंगूत जब ये देखता है तो वो सज्जाद खातून के पीछे भागता है। सज्जाद खातून भागते भागते जमीन पर गिर जाती है और तंगूत उन्हें पकड़ लेता है। सज्जाद खातून तंगूत के मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ मारती है। इस पर तंगूत को बहुत गुस्सा आता है और वो भी सज्जाद खातून को थप्पड़ मारता है। इसके बाद हमजा और तंगूत सज्जाद खातून को बांध देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे शेख करमानी एक कारवांसराय में बैठे हुए हैं और उनका एक मुरीद उनसे कहता है कि सुना है सादुद्दीन कोपेक ने कुछ लोगों को आपके पीछे लगाया है। इस पर शेख करमानी कहते हैं, हमारा दुश्मन कभी भी अपनी चालों से बाज नहीं आएगा, मगर हम भी कभी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेंगे। शेख करमानी कहते हैं, हम बस दीनी सरहद पर तिजारत को फरोग देंगे और हम गरीब लोगों
की मदद करेंगे। और इसके बाद शेख रहमानी और उनके साथ बैठे हुए लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, इसी दौरान सादुद्दीन कोपे की तरफ से भेजे गए लोगों में से एक शख्स उठकर दरवाजा बंद कर देता है और इसके बाद सादुद्दीन कोपे के भेजे हुए लोग शेख रहमानी और उनके लोगों पर हमला कर देते हैं और फिर उनमें से दो आदमी शेख रहमानी को पकड़ लेते हैं और एक शख्स उनके मुंह में जहर डालने की कोशिश करता है और उनसे कहता है, अब तुम्हारी जुबान और तुम्हारे जिस्म में कोई कुव्वत बाकी नहीं रहेगी। नाज़रीन, इसी दौरान अर्तगरल अपने सिपाहियों के साथ आता है और उस दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर दाखिल होते ही अपना खंजर उस शख्स को मारता है जो शेख रहमानी के मुंह में जहर डालने की कोशिश करता है। और फिर अर्तगरल और उसके सिपाही वहाँ मौजूद बाकी लोगों को भी कत्ल कर देते हैं। फिर शेख रहमानी कहते हैं, ये बहादुर शख्स कौन है जिन्होंने हमारी जान बचाई? इस पर अर्तगरल कहता है, मैं काई कबीले के सुलेमान शाह का बेटा अर्तगरल हूँ। और फिर अर्तगरल कहता है, आप कौन हैं? इस पर शेख रहमानी कहते हैं कि मैं सुबह काई सरी से रहमानी हूँ। ये सुनकर अर्तगरल और उसके सिपाही हैरान हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे नोयान एक गार में बैठा हुआ है। इसी दौरान अफरासियाब दो मंगोल सिपाहियों के साथ वहाँ आता है और उन मंगोल सिपाहियों ने सज्जान खातून को पकड़ा होता है। अफरासियाब सज्जान खातून को नोयान के सामने बिठा देता है और फिर उनकी आंखों से पट्टी हटा देता है। नोयान अफरासियाब से कहता है कि ये खातून कौन है? इस पर अफरासियाब कहता है, ये गुंदुकदू की बीवी सज्जान खातून है। ये सुनकर नोयान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ओ सुअर, गुंदुकदू की झुठलाई औरत लाकर तुम सौदा करने की कोशिश कर रहे हो। इस पर अफरासियाब कहता है, नोयान, गुंदुकदू इसे नहीं छोड़ेगा। इस पर नोयान कहता है, अगर गुंदुकदू इसके लिए ना आया तो मैं तुम्हें कुत्तों के आगे डाल दूंगा। फिर सज्जान खातून कहती है, तुम ही हो मंगोल कुत्ते नोयान जिसको हमारे कबीले के सिपाहियों ने हमला करके तबाह कर दिया है। ये सुनकर नोयान को गुस्सा आ जाता है और वो सज्जान खातून के मुंह पर थप्पड़ मारता है और फिर मंगोल सिपाही आकर सज्जान खातून को वहाँ से ले जाते हैं। और फिर अफरासियाब नोयान से कहता है, मैं हमजा को भी लेकर आया हूँ। इसी दौरान वहाँ हमजा आता है और नोयान कहता है, यहाँ आओ मेरे वफादार हमजा, आ जाओ मेरे पास बैठो। और फिर हमजा नोयान के पास बैठ जाता है और नोयान हमजा से कहता है, हमजा तुम कैसे भागे कबीले से? मुझे इस बात का तजस्सुस है। इस पर हमजा कहता है, मैंने अफरासियाब को भेज दिया। मैंने गुंदुकदू से कहा अफरासियाब गद्दार है। मैंने गुंदुकदू से कहा मैंने अपने कबीले के साथ जो कुछ भी किया मुझे उस पर शर्मिंदगी है। मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हारे पास नोयान का साथ लेकर आऊंगा। फिर हमजा कहता है, गुंदुकदू ने बेवकूफी की तरह मुझ पर एतमाद कर लिया। इस पर नोयान कहता है, जबरदस्त हमजा, तुमने बहुत जबरदस्त काम किया है। नाज़रीन, इसी दौरान सज्जान खातून गुस्से में हमजा की तरफ भागती है। नोयान कहता है, इस औरत की तरफ देखो, मैं इसे अपना बुरा तरीन दुश्मन भी ना बनाऊं। नोयान कहता है, इस औरत से तो शैतान भी पनाह मांगता होगा। और फिर तंगूद नोयान से कहता है, मेरे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। और फिर तंगूद अपने सिपाही को इशारा करता है तो वो दाऊद को पकड़कर नोयान के पास आते हैं और नोयान के सामने बिठा देते हैं। फिर तंगूद दाऊद की आंखों से पट्टी हटा देता है। फिर तंगूद कहता है, ये गुंदुकदू का कुत्ता है, इसे गुंदुकदू ने अफरासियाब के पीछे भेजा था। नाज़रीन, इसके बाद नोयान खड़ा होता है और दाऊद पर बहुत ज्यादा तशद्दुद करता है। नोयान दाऊद से कहता है, गुंदुकदू ने मुझे तबाह कर दिया है, मैं उससे इसका बदला जरूर लूंगा। फिर नोयान दाऊद से कहता है, कुत्ते मेरी बात गौर से सुनो और जो मैं कहता हूँ वो जाकर गुंदुकदू को बताओ। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे अर्तगरल अपने सिपाहियों के साथ शेख रहमानी के पास बैठा हुआ है। अर्तगरल शेख रहमानी से पूछता है कि ये लोग आपको क्यों मारना चाहते थे? इस पर शेख रहमानी कहते हैं, वो तुर्क
اسلامی جماعت کو روکنا چاہتے ہیں جو ہم نے اناتولیا میں شروع کی تھی۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے آپ کو کیا فرائض سونپے گئے ہیں؟ اس پر شیخ کرمانی کہتے ہیں ہمارا مقصد تاجروں کو پروان چڑھانا ہے جو ان سرزمینوں میں حلال تجارت لے کر آئیں گے۔ تم جو بھی زمینیں فتح کرو ان میں ایماندارانہ اور قابل اعتماد تجارت نہ ہو تو لوگوں کی یہ فتوحات ادھوری ہوں گی۔ شیخ کرمانی ارطغرل سے کہتے ہیں جو تمہیں اپنی تلوار سے شکست نہیں دے سکتے وہ تمہیں اپنے سکوں سے تابع کر لیں گے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حائمہ خاتون اور ان کے گھر والے خیمے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور سردار خورشید مہدین اور ان کے گھر والے بھی وہاں موجود ہیں۔ سردار خورشید کہتے ہیں یہ شادی قائی اور بزرگا قبیلے کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ دونوں قبیلوں کے 2 دلہے اور 2 دلہنیں ہوں گی۔ ناظرین حلیمہ سلطان وہاں بہت پریشان بیٹھی ہوتی ہیں اور سمرتقین حلیمہ سلطان کو پریشان حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر حلیمہ سلطان جب وہاں سے اٹھ کر کھانا لینے کے لیے جاتی ہیں تو سمرتقین ان کے پیچھے جاتا ہے۔ سمرتقین حلیمہ سلطان سے کہتا ہے حلیمہ سلطان منہ کیوں لٹکا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں جناب سجاد خاتون آج پورا دن نظر نہیں آئی، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ اس پر سمرتقین کہتا ہے جب میں بیمار تھا وہ میرے آگے پیچھے رہی لیکن ٹھیک ہونے کے بعد میں نے بھی انہیں نہیں دیکھا۔ ناظرین اس کے بعد حلیمہ سلطان واپس جا کر دسترخوان پر بیٹھ جاتی ہیں۔ اسی دوران گنگوت خیمے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے داؤد آیا ہے اور وہ گندگدو صاحب سے ملنا چاہتا ہے۔ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں اسے اندر بھیجو۔ ناظرین جب داؤد خیمے میں داخل ہوتا ہے تو اسے زخمی دیکھ کر گندگدو اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے داؤد کیا ہوا ہے؟ اس پر داؤد کہتا ہے بھائی نویان نے سجاد خاتون کو اغوا کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ سب حیران ہو جاتے ہیں اور حائمہ خاتون جلدی سے داؤد کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں انہوں نے سردار کی بیوی اور میری بیٹی کو کیسے اغوا کر لیا؟ اور پھر گندگدو داؤد سے کہتا ہے مجھے بتاؤ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اس پر داؤد کہتا ہے افراسیاب اپنے سامان میں سجاد خاتون کو بھی اغوا کر کے لے گیا تھا۔ داؤد کہتا ہے نویان نے مجھے قتل کرنے کے بجائے آپ کو اطلاع دینے کے لیے بھیج دیا۔ اس پر گندگدو کہتا ہے کیسی اطلاع؟ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں وہ جانور میری بیٹی سے کیا چاہتا ہے؟ اس پر داؤد کہتا ہے نویان نے یہ کہا ہے کہ یہ خبر میں صرف گندگدو بھائی کو بتاؤں۔ اس پر گندگدو داؤد کو ساتھ والے خیمے میں لے جاتا ہے اور پھر داؤد سے کہتا ہے بتاؤ نویان کتا کیا چاہتا ہے؟ اس پر داؤد کہتا ہے نویان نے آپ کو جنگل میں بلایا ہے۔ پھر گندگدو کہتا ہے وہ سجان کے بدلے کیا چاہتا ہے؟ اس پر داؤد کہتا ہے نویان کو جو کچھ چاہیے وہ سمرتقین کے پاس ہے۔ گندگدو کہتا ہے کیا ہے وہ؟ اس پر داؤد کہتا ہے بھائی یہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے لیکن نویان نے کہا ہے آپ اکیلے آئیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی اور آیا تو وہ سجاد خاتون کو قتل کر دے گا۔ اس پر گندگدو داؤد سے کہتا ہے ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس کے بعد گندگدو اور داؤد واپس اس خیمے میں آتے ہیں جہاں باقی لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ حائمہ خاتون گندگدو سے کہتی ہیں کہ بیٹا وہ نویان کتا تم سے کیا چاہتا ہے؟ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ امی جان اسے جو کچھ چاہیے وہ سمرتقین کے پاس ہے۔ اس پر سمرتقین کہتا ہے کہ میرے پاس اس کتے کو دینے کے لیے اپنی جان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی دوران گندگدو کو خیال آتا ہے کہ حمزہ نے کہا تھا کہ نویان آپ کے بھائی سمرتقین سے بہت نفرت کرتا ہے کیونکہ آپ کے بھائی سمرتقین نے نویان کو دھوکہ دیا ہے۔ اس کے بعد گندگدو کو سمرتقین کی وہ بات یاد آتی ہے جب سمرتقین نے کہا تھا کہ وہ اتنے سالوں سے چنگیز خان کی
के घोड़ों की देखभाल करता था। इस पर गुंदुकदू गुस्से से सुमुर्तकिन का गिरबान पकड़ लेता है और कहता है, सुमुर्तकिन तुम बिल्कुल अस्तगल की तरह हो। जब तुम चले गए थे हम सब परेशान थे, अब तुम वापस आ गए हो तो हमारे जख्मों को चैन नहीं आया, बल्कि सबसे बढ़कर तुम मजीद मसले ले आए। इस पर सुमुर्तकिन कुछ कहना चाहता है मगर गुंदुकदू उसे गुस्से में खामोश करवा देता है।